है प्रैक्टिकल की। मैं आपको 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा और सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको कुछ भी नहीं रखना था, कुछ भी डाउनलोड नहीं करना था। अगर आप लोगों के पास अभी लैपटॉप है जिस पर इंटरनेट कनेक्शन है तब तो बहुत ही अच्छा है, आप साइड बाय साइड करते रहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप आराम से इसको वीडियो को देखते रहिए, मैं एक एक चीज आपके सामने स्क्रीन शेयर से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और इस वीडियो को मैं अपलोड भी कर दूंगा तो आपको बाद में भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से देखना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाके, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूं, आप और चीजें मत देखना कि इधर उधर दिमाग लगाओ कि सर किस कंप्यूटर में क्या क्या है, जो दिखा रहा हूं बस वही देखना। ओके, देखिए सबसे पहले हम गए, ये थोड़ा स्लो है, प्लीज बेयर विद मी। पूरी ऐसे आपको करा दूंगा कि 100 प्रैक्टिकल में आपके पूरे मार्क्स आ ही जाएंगे, और भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि और नहीं आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल नो वरी, पेपर तो सर करा ही रहे हैं। सारी तैयारी कर रखी है आपके लिए। आप आई होप कि आपने पेपर वेपर निकाल रखा है अपना, जो मैंने आपको बोला था वो प्रैक्टिकल भी तो आपने करवाना सर। पेपर मतलब हाँ, ये वाला भी और 24 को भी। बस बस सही कैसी के बेटा, उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, ध्यान रखना। हाँ कोई नहीं चलेगा सर। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको जाके इस पे इनकम टैक्स इंडिया, मेरे में आई गया, देख सकते हैं आप, और मत देखना नीचे क्या क्या साइट्स खुली हुई है। इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in पे जाना है, ठीक है। इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in, तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी साइट यही है। अब खुल जा, हाँ, तो इसी पर सब कुछ होता है, आपको पता होना चाहिए। एक मिनट, आराम से करेंगे, आज मैं बड़े अच्छे मूड में हूं, तो बहुत आराम से क्लास करेंगे, चाहे 2-3 घंटे हो जाए, मेरे को रोकना मत आज, ठीक है। अब ये देखिए, फाइलिंग करवाना ही सिखाओगे क्या पूरी क्लास में? आजा फाइलिंग कराना ही सिखाओगे बेटा? पूरी क्लास में भी फाइलिंग अगर हो जाए ना तो बड़ी बात है। अरे बड़े, हाँ ठीक है, चलिए कंटिन्यू टू होम पेज। अब आप आए यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके की साइट होती है, हमें आईटी रिटर्न सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबको सब क्लियर दिख रहा है ना? वैसे स्क्रीन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यस सर। ओके, तो देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं आईटी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये आपके सामने ये बेकार बेकार के पॉपअप्स आते रहते हैं, इसको हटाइए। अब देखिए यहाँ पे सारे फॉर्म्स आ गए, ITR 1 आ गया, ITR 2 आ गया, देख रहे हैं। उसके आगे इन्होंने ये भी लिख दिया कि कौन सा बंदा कौन सा फॉर्म भर सकता है। जैसे ITR 1 है, फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ अप टू 50 lakhs, having income from salaries, one house property and other sources, interest etc, and agriculture income up to rupees 5,000, ठीक है। नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज ईदर द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और ही हैज सम अनलिस्टेड शेयर्स। तो बेसिकली ये हो गया उन लोगों के लिए जिनकी सिर्फ सैलरी इनकम है, जिनकी सिर्फ अदर सोर्सेज से इनकम है, और एक घर है। अगर किसी का पीजीपीपी की इनकम है या किसी की कैपिटल गेन्स है तो ये वाला नहीं चलेगा। ये आईटीआर, हाँ एक मिनट, ITR 1 जो है बेटा, ये बहुत इजी है फाइल करना। मैं आपको ये भी बता दूंगा, ये तो 3 पेज का फॉर्म होता है और इसको भरने में तो 10 मिनट लगते हैं। ये तो हम बाद में करेंगे, पहले हम ITR 2 करते हैं। फॉर इंडिविजुअल्स एंड हैविंग नॉट एन HUFs नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, तो पीजीपीपी नहीं होना चाहिए, और सीजी कैपिटल गेन्स वगैरह चलेगा इसमें। तो मैं आपको ITR 2 सिखा रहा हूँ। तो ITR 2 में आप देखोगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नीचे देखोगे तो यहाँ पे PR4 है ना, ये लिखा हुआ है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाला डाउनलोड करना है, जावा वाला नहीं करना, हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाला डाउनलोड करना है। तो हमने ये डाउनलोड किया। सर, हाँ जी सर जब एक बारी वेबसाइट चलाते हैं सर, उसके टाइम से बताना क्या करना है। कुछ नहीं सर, मैं फिर से बता देता हूँ। आपने ये वेबसाइट ओपन की, एक मिनट, हाँ जी सर। एक मिनट, ये वेबसाइट ओपन की आपने, यहाँ से ये हटा दिया कंटिन्यू टू होम पेज। इसके बाद हाँ। यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे आईटी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर दिखा, ठीक है सर, खुल गया। क्लिक किया, ये फिर पॉपअप आ जाएगा, इसको हटा दीजिए। फिर आपको ITR 1 जो भी फॉर्म होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं आप। जैसे अभी मैं आपको ITR 2 करना सिखा रहा हूँ, तो मैंने ITR 2 डाउनलोड कर लिया। उसके आगे ये भी लिखा है कि ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है, ठीक है सर। अब हमने यहाँ से ये वाला किया है, एक्सेल वाला में डाउनलोड करना है, ठीक है। अब देखिए जिप फाइल होती है, तो ये मेरे में डली हुई है वैसे, चलो कोई नहीं, ये मैं इस पे जाऊंगा, ये मैंने नीचे से डाउनलोड ओपन किया, तो आप देखेंगे ये आ गया ना।
अब यहाँ देखिए ITI 2 2020 PR ये है जो हमारे को चाहिए। अब देखो बच्चों इसमें भी बड़े सारे वो है, जैसे आप इसको खोलोगे एक्सेल में खुलेगी ये, ठीक है। अब आप लोग तो बड़े लोग हो, आप लोगों के पास तो सबके पास एप्पल ही होएगा, मैकबुक ही होगी, तो उस पे देखिए कोई कर रहा है वैसे मेरे साथ, कोई साथ बाय साइड कर रहा है क्या? सर मैं यस कर रहा हूँ। सर। वेरी गुड। और कौन, देखो अगर आप साइड बाय साइड कर रहे हो यस सर। तो और तो तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मुझे रोकते रहना, मैं अपनी स्पीड से चल रहा हूँ। अगर आपका कोई भी चीज आपको मिस ना दिखे फॉर्म में तो आप मुझे रोकते रहिएगा, ठीक है? या एक सर बार ये एक्सेल की फॉर्म में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? सर ये जो डाउनलोड हुआ है ना ATI 2, ये सर एक्सेल की फॉर्म में नहीं आया। ये एक्सेल में आएगा। और अभी अभी आप दिखाता हूँ बेटा, आप लोग अपने वीडियोस डाउनलोड करो यार, ओ सॉरी वीडियोस डाउनलोड करो, वीडियोस ऑन करो। आज मजा नहीं आ रहा है ऐसे पढ़ाने में, सब वीडियोस ऑन करो। हाँ जी। ओ सार्थक क्या हो गया, बीमार लग रहा है? तबीयत ठीक कर अपनी। हाँ, चल। ओहो कुणाल, ये हुई ना बात। और कौन है हमारे पास यहाँ पे? ये श्रेय ने वीडियो तो ऑन किया। आर्यन को चश्मा कब लग गया? ये तो मैंने पहली बार देखा इसको चश्मा। कुछ दिन हो गए सर। कुछ दिन हो गए? अरे क्या तूने लॉकडाउन में क्या गेन किया? चश्मा। वेरी गुड। और निमिष दिख रहा है। निमिष अब दिल्ली आ गया या अभी भी वहीं है कहीं? गुजरात कहाँ गया था? सर अभी भी गुवाहाटी में हूँ। गुवाहाटी में। चलो संजना वीडियो ऑन करो अपना। ऋषभ आप भी, पूर्वा आप भी। हाँ जी चलो ठीक है। हाँ तो ये सार्थक कहता है कि सर ये एक्सेल के फॉर्म में नहीं आया। तो सार्थक ऐसा होएगा, देख जब तू डाउनलोड के अपने फोल्डर पे जाएगा तो तेरे उसमें ना ऐसा आएगा, और चीजें मत देखना नीचे। ITI दिखा, ITI 2020 ये दिखेगा ऐसा फोल्डर। और हैप्पी बर्थडे किसका है पूर्वा? वैसे मेरी कल एनिवर्सरी है, अगर आप मेरे को कोई गिफ्ट देना चाहो तो दे सकते हो। कल मेरी शादी को 4 साल हो गए और बच्चे को 2.5 साल। अगर मेरे को कोई पार्टी देना चाहो, आपके लिए गुड न्यूज भी है। अब ये मत बोलना सर दूसरा आ गया क्या? नहीं दूसरा नहीं आया। गुड न्यूज आपके लिए ये है कि अब आपकी 2 दिन की छुट्टी है। अब हम आपसे मिलेंगे सीधा थर्सडे को। सर थर्सडे नहीं सर, बताया तो था आपको, क्या? मत रखना थर्सडे को। चल अब देखिए साथ तक ITI का जिप फोल्डर खोलेगा ना तो उसमें ये आता है एक्सेल, ये देखिए। सर नहीं आया मेरा। अबे तो तू, तेरे में जिप डला हुआ है, विंड जिप डला हुआ है तेरी में। सर ये विंड जिप से चलता है। विंड जिप से आपको अनजिप करना पड़ता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए ना, वो पहले वाली चीज है। हाँ जी सारे तक समझ आ रहा है? डालना पड़ेगा विनजिप। देखिए मेरे को इतना नहीं पता, विनजिप तो डालना पड़ेगा फिर तेरे को। ये अनजिप करना पड़ता है, ये फोल्डर कंप्रेस्ड फोल्डर होता है। सर डालूं सर? कोई नहीं, तू अब देख ले, तू बाद में डाल लियो जब एक बार आराम से करके। नहीं हो तो फिर मेरे से पूछ लियो, हो जाएगा। सर। वीडियो वॉच कर ले, मतलब ये देख ले जैसे मैं करूँ। और कौन कर रहा है साथ? पूर्वा भी कर रहे हो आप? कर रहे हो साइड में से? वेरी गुड। और ये ऋषभ अपना वीडियो ऑन कर। संजना ने वीडियो ऑन ही नहीं किया अभी तक, करो जल्दी से। चलिए तो कोई नहीं है, ऐसा है। अब ये देखिए जैसे हमने इसको ओपन किया, तो अब आपका जो एक्सेल है ना उसमें मैक्रोस जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट बंद होते हैं। मैक्रोस एक कमांड होती है, वो बाय डिफॉल्ट बंद होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आप देखोगे मेरे यहाँ पे एनेबल एडिटिंग आ रहा है। ये मेरा तो जरा पायरेटेड है, आप लोगों में नहीं आएगा ये, ठीक है। एनेबल एडिटिंग आ रहा है इसमें। मैक आप देखो, दिखाते हैं राइट साइड में कुछ बटन्स आ रहे होंगे, अगर आप देखोगे ना, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए राइट साइड में कुछ बटन्स आ रहे होंगे, जैसे वैलिडेट करके। एक मिनट, यहाँ देखिए लिखा हुआ क्या आया? मैक्रोस हैव बीन डिसेबल्ड। इसको एनेबल करना पड़ेगा सबसे पहले आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं लिखा आ रहा आपके पे मैसेज, तो आपको कैसे करना है एनेबल, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे ये जैसे आप एनेबल करोगे ये लिखा हुआ आ जाएगा कि दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2021। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है ये 2021 असेसमेंट ईयर के लिए ही है, जो आपका है वैलिड, ठीक है। अच्छा इस पूरे एक्सेल में कहीं पे भी कंट्रोल C और V की कमांड यूज नहीं करना। जहां पे आप कंट्रोल C V करोगे वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको वैल्यूज खुद डालनी पड़ेगी। दूसरी बात, पॉइंट नहीं डालना कहीं पे भी। तो अगर कहीं पे भी आपका पॉइंट्स में रुपीस है तो उसको राउंड अबाउट कर दीजिए, पॉइंट मत डालिएगा कहीं पे भी, ठीक है। चल तो अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये मैक, मेरा चल गया। हाँ जी चल गया। हाँ हाँ चल गया मेरा। देखिए सबसे पहले आप फाइल पे गए, यहाँ पे फाइल पे गए। जैसे आप फाइल पे गए यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शंस। यहाँ पे ऑप्शंस पे आ गए, यहाँ पे ऑप्शंस पे आए ट्रस्ट सेंटर, ये ट्रस्ट सेंटर पे आ गए।
यहाँ पे ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स पे आ गए और यहाँ पे आते हैं मैक्रोस सेटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी डिसेबल कर रखा है, अभी ये लिखा हुआ है ना, अभी मैंने लिख दिया एनेबल, मतलब वो तो मैंने एनेबल कर ही दिया था ना, तो एनेबल हो जाएगा यहाँ से। तो ऐसे होता है अगर आपके ये में। दोबारा बोल सर, ये अब दोबारा बताना एक बार। हाँ फिर से बताते हैं, कोई नहीं। यहाँ पे आप आए फाइल पे, ठीक है, फाइल पे जैसे ही आप आओगे इधर ऑप्शंस पे आ जाओ, ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस पे आए ट्रस्ट सेंटर, ट्रस्ट सेंटर के बाद ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स और यहाँ पे मैक्रो सेटिंग्स। ठीक है, और यहाँ पे होता है डिसेबल एनेबल, अगर आपके में डिसेबल हुआ हुआ तो एनेबल कर दीजिए, एनेबल। ठीक है, वो मैंने कर दिया बाहर से, इसलिए मैं यहाँ से नहीं कर रहा। अब आपको चेक कैसे करना है कि मैक्रो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। जब आप देखो नीचे देखो, यहाँ पे पेजेस आ रहे हैं, जैसे होम, पार्ट ए, जनरल दिख रहा है ना, होम, पार्ट ए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, तो आप पार्ट ए पे चले जाइए, जनरल पे। अब आपको चेक करना है कि सर ये मेरा चल रहा है मैक्रोस की नहीं। उसका सिंपल तरीका होता है, इसको स्क्रीन को शॉर्ट करिए, यहाँ पे देखियो, यहाँ पे वैलिडेट लिखा आ रहा है, ये बटन है होम वैलिडेट, आप किसी भी एक बटन पे प्रेस कर दो, वैलिडेट पे कर दो। मैंने वैलिडेट पे प्रेस किया, ये आ गया, इसका मतलब मेरे मैक्रोस काम कर रहे हैं। अगर मैक्रोस काम नहीं कर रहे होते तो वैलिडेट प्रेस ही नहीं होता। ये बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बना हुआ है, मतलब मार्वेलस सॉफ्टवेयर है। इस ये देखो, जब मैंने वैलिडेट किया, ये गलतियां बता दी कि जी ये आपके फॉर्म की गलतियां है, अभी तो हमने भरा ही नहीं है, इसलिए गलतियां ही गलतियां है। तो मैं अभी इसको भरना शुरू करूंगा तो ये देखना गलतियां चली जाएगी सारी। चले, अब इतना समझ में आ गया, तो चलो बच्चों इसको शुरू करते हैं। अब हम, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करता हूँ, फिर बाद में मैं इसको शॉर्ट कर लूंगा। सर थोड़ा धीरे धीरे करवाना। ठीक है यार, मैं आज एक ही क्वेश्चन भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आज एक भी क्वेश्चन होएगा तो। देखो बच्चों, मैं आपको करवा रहा हूँ, मैंने आपको 2-3 पेजेस भेजे थे, आप लोग निकालिए ये वाला क्वेश्चन, जिसमें नेम है, मैं बताता हूँ, एक मिनट आपको, नरेश कुमार मल्होत्रा। हाँ, जिसमें ये नेम है ना, नरेश कुमार मल्होत्रा, ये वाला क्वेश्चन निकालिए आप। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको पहले तो सबसे पहले घबराना नहीं है इस फॉर्म को देख के कि सर इतना बड़ा फॉर्म है, कैसे होएगा। ये इतना इजी सॉफ्टवेयर है कि सॉफ्टवेयर खुद बताएगा आपको सब कुछ, मेरे को भी नहीं बताना आपको कुछ। देखना, आप खुद ही इस चीज को करना शुरू करना, आपको बड़ा मजा भी आएगा। देखो, जैसा आपको पता ही है कि रेड सेल्स, जो सेल्स में रेड से है, पैन हो गया, लास्ट नेम हो गया, ये मैंडेटरी है, इसके बिना आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नेम आप भी मेरे साथ करते रहिए, नरेश। मैं कैपिटल में भरता हूँ सब कुछ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कैपिटल में डालने या किस में डालने। मेरी आदत है, मैं कैपिटल में भरता हूँ, नरेश। ठीक है, टैब आप यूज कर सकते हो, टैब का बटन यूज करोगे तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो नरेश कुमार, आगे मल्होत्रा। अच्छा जी, उसके बाद पैन पे आ जाओ, सारी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दे रखी है। इसका पैन नंबर है BAN PM 5987N। अब देखो कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर बना हुआ है ये ना पैन का फॉर्मेट होता है। अगर मैं इसको एक भी नंबर गलत कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे N हटा देता हूँ, देखना ये सेव ही नहीं होएगा, एंटर दबाओ, ये आ जाएगा अपने आप की जी ये नंबर खराब है, गलत है, क्योंकि पैन का एक फॉर्मेट होता है। तो वो इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है ये, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया। अब आ जाओ फ्लैट नंबर पे इसके, तो इसका घर का नंबर दे रखा है आपको 86/71। ठीक है जी, आगे आ जाओ न्यू पटेल रोड। ठीक है, न्यू पटेल रोड डाल दो एरिया में। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको कैसे डालना है, कहीं पे भी कैसे भी आप डाल सकते हो, न्यू पटेल रोड। आगे आ जाओ, स्टेट कौन सी है, स्टेट है इसकी बेंगलुरु। तो आपका जहां पे ये सिलेक्ट लिखा हुआ है ना, ये आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से करना है। तो देखोगे जैसे ही वहां पे आप इसको सिलेक्ट, एक मिनट, ये देख रहे हो ना, सिलेक्ट आ गया स्टेट पे, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आए, यहाँ पे स्टेटस है, स्टेटस है, स्टेटस है, स्टेटस कर दिया हमने। ठीक है, अब आप आ जाओ यहाँ पे, रोड छोड़ दो, रोड छोड़ देते हैं, सीधा आते हैं एरिया में, क्योंकि मेरे को रेड वाले पहले भरने हैं। ये ना थोड़ा मेरा स्लो है, शायद आपकी में भी हो रहा हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कभी भी मतलब कट मत करना, अपना आप आ जाएगा वो। एरिया में आ जाओ, राजा मार्केट। ठीक है जी, टाउन सिटी में आ जाओ, बेंगलुरु डाल देते हैं इसको, नहीं हाँ बेंगलुरु डाल देते हैं। बेटा आपको अगर कुछ भी ना समझ आए तो पूछते रहना मेरे से। देखो डेट ऑफ बर्थ में डाल देते, इसकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है 22 अगस्त 1956, 56। ठीक है जी,
अब आ जाओ स्टेट में। स्टेट में यहाँ पे देखोगे डाउन वो है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। आप नीचे आ जाइए, बेंगलुरु ढूंढ लो। यहाँ पे कहाँ पे होती है बेंगलुरु? कर्नाटका होगा ना स्टेट तो? कौन सी होगी? कर्नाटका। कर्नाटका, थैंक यू यार, मेरी ज्योग्राफी इतनी अच्छी नहीं है, तो कर्नाटका पे देख लेते हैं हम। कहाँ गई कर्नाटका? देखना आई थी क्या कर्नाटका बीच में? 15 नंबर। 15 नंबर, ये हाँ, थैंक यू। चल कर्नाटका आ गई, कंट्री इंडिया अपने आप आ गई। पिन कोड डालना, हालांकि ये ब्लैक में लिखा हुआ है लेकिन पिन कोड कंपलसरी होता है, तो पिन कोड आप डाल दीजिए 560002, 560002। ठीक है जी। नो जिप कोड छोड़ दो, जिप कोड छोड़ दो। अब आ जाओ ईमेल एड्रेस। यार ये बार बार लीव मत करो, आज क्लास समझ नहीं आएगा। ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। कुणाल ये क्यों लीव की तूने? ईमेल दे रखा है इसका ना? ओए बंद कर इसको। nkm120@yahoo.co.in। ठीक है, ये आ गया। अरे ये कहाँ डल गया? कहाँ डल गया? ये कहीं गलत डाल दिया मैंने। ये यहाँ डाल दीजिए, यहाँ पे ईमेल एड्रेस पर डालिए nkm गलत सर, हाँ जी, गलत डाल रहे हो सर शायद। या ये क्यों बार बार यहाँ पे आ रहा है? एक मिनट, हाँ अब आएगा। नहीं, हाँ अब आएगा। nkm, थैंक यू यार, 1208@yahoo.co.in। ठीक है, ये आ गया। अब हम ईमेल एड्रेस 2 को छोड़ दो, मोबाइल नंबर पे आइए। तो मोबाइल नंबर आपको डालना है यहाँ पे, जो भी इसका मोबाइल नंबर दे रखा है +91 होता है, और 91 डाल दीजिए यहाँ पे। और दूसरा डालिए, आगे क्या दे रखा है? 68845215550। ठीक है, ओके। ये आगे छोड़ दो सब, ये सब छोड़ दो। आधार नंबर भी नहीं दे रखा, छोड़ दो। ये देखिए फाइल्ड अंडर सेक्शन, इसमें दे रखा होगा। अगर इसमें नहीं दे रखा है फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1), तो 139(1) पे ही हमें इसको करना है। फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1). यहाँ पे 1-2 और सेक्शंस होते हैं, लेकिन आपको 139(1) ही है, तो 139(1) ही आपको लिखना है। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। आर यू फाइलिंग दिस रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7 प्रोविजो? तो ये जो होता है इसको हमेशा नो करना है आपको। नो नहीं करोगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा, नो करना ही करना है, नो। ठीक है, आगे चलते हैं। सर किससे नो करने पर दोबारा बताना? बता दो सर, इसको नो करना है, इस वाले कॉलम को, आर यू फाइलिंग वाली, ये जो है ये वाली। ठीक है, इसको नो करना है। वैसे अगर आप नहीं भी करोगे तो जब आप वैलिडेट करोगे वो ऑटोमेटिकली आपको शो कर देगा, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद सीधा आ जाइए नीचे आप, यहाँ पे आर यू गवर्न बाय पोर्चुगीज कोड, ये नो होता ही है। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अगर नहीं लिखा हुआ ना ये चीज, मेरे ख्याल से लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई इस क्वेश्चन में, तो आप ऑटोमेटिकली इसको रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानोगे। तो यहाँ पे आप आ जाइए रेजिडेंट, ये रहा। ठीक है, रेजिडेंट है पहला, दूसरा है नॉन रेजिडेंट। मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, रुको एक मिनट रुको, अब देखना शायद आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, ये रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो हमें यहाँ पे रेजिडेंट लेना है। ठीक है, समझ आया सबको? आगे चलते हैं। ये ना होता है, बहुत बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा टाइम लेता है। कांपने लग जाता है। हाँ, कांपने लग बेटा, बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है ना ये, ठंड भी तो हो गई ना आजकल। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया कंडीशंस फॉर रेजिडेंशियल फाइलिंग रेजिडेंशियल स्टेटस, मतलब आपने अपने आप को रेजिडेंट कैसे मान लिया। तो अगर आपको कंडीशन नहीं दे रखी तो हम मान लेंगे कि वो 182 डेज रहा, अगर नहीं दे रखा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आप देखोगे उसमें ना दे रखा है उसमें कि ही हैज स्टेड इन 182 डेज। अगर आपको नई इंफॉर्मेशन दे रखी तो आप ऑटोमेटिकली 182 वाली मान लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ से नीचे आ गए, नीचे आ गए। यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू वांट टू क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H, ये ऑटोमेटिकली नो ही होता है, आपको भी नो ही रखना है। इसके बाद जो लिखा हुआ है whether you this return is being filed by representative SSC, तो इसको आपको नो करना है क्योंकि आप खुद भर रहे हो ये रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है whether this return is filed by representative, तो इसको आपको नो करना है। ठीक है, अंकित समझ आ रहा है? यस सर। बस इसके बाद आप आ जाओ, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, आप देख सकते हो किसी कंपनी में ये डायरेक्टर नहीं है, तो आपको क्या करना है, वेदर यू आर डायरेक्टर इन एनी कंपनी, ये यहाँ पे जो है
इसको सिलेक्ट कर दीजिए, नो कर दीजिए। और ऐसे नीचे लिखा हुआ है वेदर यू आर होल्डिंग एनी शेयर्स इन अनलिस्टेड शेयर्स, तो इसको भी आप नो कर दीजिए। संजना समझ आ रहा है? सर ये सारा डेटा तो क्वेश्चन में दे रखा होगा ना? सारा डेटा मैं कह रहा हूँ, कुछ सबसे इजी होता है प्रैक्टिकल। अब देखो मेरे हिसाब से ये पेज ओके है, मेरे हिसाब से ये पेज वाइज हम वैलिडेट करेंगे। मेरे हिसाब से मैंने पूरा पेज भर दिया, तो आप भगवान का नाम लेके वैलिडेट बटन दबाइए, ठीक है। और देखो क्या लिखा आ गया, अब मैं भरा तो ओके ही होएगा ना। पार्ट ए जनरल इज ओके। अगर यहाँ पे कोई भी गलती रह जाती तो वो लिखा आ जाता, मैं आपको शो करता हूँ। जैसे मैं ये वाला एक ना चीज इनकम्प्लीट छोड़ देता हूँ, जैसे मान लो मैं कुछ भी इनकम्प्लीट छोड़ देता हूँ, मैं ये मोबाइल नंबर हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसको वैलिडेट करता हूँ, देखो क्या लिखा आ गया, मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी। तो आपका फॉर्म ही नहीं सबमिट होएगा अगर आपकी कोई भी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह गए, तो आपको घबराना नहीं है। अब मैं पूरा मोबाइल नंबर नहीं डाल रहा, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कुछ भी डाल दिया मैंने, ठीक है। ओहो, ये देखो 10 करेक्टर का नहीं था तो उसने मुझे वैसे ही पकड़ लिया। टाइम बचाने के चक्कर में टाइम और लग जाता है हमारा। चलो एनीवेज, ठीक है जी, वैलिडेट कर दिया हमने, ओके ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट शीट पे। नीचे से देखो ये नेक्स्ट शीट है सैलरीज की, तो हम आगे सैलरीज पे, ठीक है। हाँ जी, किसी को भी नहीं समझ आया तो प्लीज मेरे को रोक लेना, बता देना। अब देखो इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये सैलरी ले रहा है, इसका एम्प्लॉयर दे रखा है ऊपर अमर टेक्सटाइल्स लिमिटेड। तो पहले तो आपने अमर टेक्सटाइल्स लिख दिया यहाँ पे, नेम ऑफ एम्प्लॉयर। साइड बाय साइड करते रहो बेटा। देखो फॉर्म भरना तो बहुत आसान है, फॉर्म को आपको शायद 40 मिनट में भरना होगा या 1 घंटे में, वो चीज आपको सीखनी है, इसलिए कि जल्दी भरना है आपको फॉर्म। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर प्राइवेट, अदर्स कर दीजिए, क्योंकि ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ना स्टेट है, ना पब्लिक सेक्टर है, पेंशनर भी नहीं है, तो अदर्स कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर। तो मैं यहाँ पे एड्रेस डालता हूँ, इसका है 51/3 कप्पन पेट, पता नहीं क्या है ये 51/3, ठीक है। और आगे लिखते हैं कब्बन पेटे, जो भी है ये, मैं तो भैया कभी गया नहीं, मुझे तो पता नहीं कौन सी जगह है। टाउन सिटी पे आ जाते हैं, सीधा लिख देते बेंगलुरु, ठीक है। और पिन कोड डालते हैं इसका, तो पिन कोड इसका मैंडेटरी है। जैसे आप पिन कोड डालोगे जिप कोड अपने आप बढ़ जाएगा 560002। सर नेचर ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर अदर्स ही आएगा या फिर कुछ और भी आना होता है? आ सकता है ना, जैसे ये देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पीएसयू है, पेंशनर है, ये सब तो ये है नहीं ना, तो अदर्स हो गया, ठीक है। ओके सर। ओके, अब देखिए जिप कोड डालना जरूरी नहीं होता, खत्म हो गया, क्योंकि जिप कोड इंटरनेशनल होता है। अब देखिए बच्चों, अब थोड़ा समझने वाला काम है, ध्यान रखना। देखो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखी है सैलरी 62 लाख। क्वेश्चन देखो, ट्रैवलिंग अलाउंस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1014 27,690, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड दे रखा है 31,000, एग्जेम्प्ट दे रखा है 31,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रखा है 8,000 एंड प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी टैक्सेबल दे रखा है 72,000। अब देखो हमारे पास क्या क्या है, इन्होंने सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) बोला, फिर नीचे बोला वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स और बोला प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी अलाउंसेस है, मतलब 62 लाख प्लस 27,690 ट्रैवलिंग अलाउंस प्लस हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 31,000 प्लस एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ 8,000, ये सारे के सारे आपके इस इधर आएंगे। तो एक एक करके करते हैं। जैसे यहाँ पे नेचर ऑफ सैलरी पे, और थोड़ा समझने वाला है बेटा इस चीज को ना, थोड़ा समझना। सर इसमें स्टेट भी तो डालना पड़ेगा कहाँ पे ऊपर। डाल तो दिया स्टेट, कहाँ नहीं डाली स्टेट? अच्छा हाँ, ये ये ऊपर। हाँ ये रहे, ये यहाँ पे डाल दो, कर्नाटका डाल दो, कौन सा 15 नंबर था ना। और सर ये टैन ऑफ एम्प्लॉयर और पैन ऑफ एम्प्लॉयर अलग हो गया ना? सर वो वैसे भी इनकम्प्लीट है, मतलब वो ब्लैक है। टैन होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, दे रखा है तो डाल दो, नहीं दे रखा मत डालो, जो मैंडेटरी है वो डाल दो बस। अब पिन कोड भी चला गया सर। पिन कोड तो लिखा था ना, क्या था, कहाँ चला गया ये 56, ठीक है आ गया। चलो अब देख, अब यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बेसिक सैलरी डाल देते हैं इसकी 62 लाख। तो जैसे ही आपने इसको ड्रॉप डाउन किया तो ये बेसिक सैलरी आ गई। बेसिक सैलरी में मैंने आगे लिख दिया 62 लाख, ठीक है। अब उसके आगे देखो, अब थोड़ा समझना बच्चे, यहाँ पे देखो डीएनएस अलाउंस है नहीं, हाउस रेंट अलाउंस दे रखा है हमें, तो हमने हाउस रेंट अलाउंस ले लिया 31,000, ये आ गया हाउस रेंट अलाउंस।
ठीक है जी। अब आ जाओ ऐड वन मोर, तो मैंने एक रो और ऐड कर दी, ठीक है। तो अब देखो मेरे को और क्या डालना है, मेरे को ट्रैवलिंग अलाउंस डालना है, तो मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस ढूंढ रहा हूँ। अब ये देखो यहाँ पे नीचे देखो, ये तो लीव ट्रैवल है, ये ट्रैवलिंग नहीं है, ये लीव ट्रैवल है। अब आ जाओ नीचे, अदर अलाउंसेस है, ये है ग्रेचुइटी, पेंशन, सॉरी यहाँ देखते रहो, आप भी देखते रहो अपने में। तो क्या कोई इससे रिलेटेड है? मेरे को नहीं मिला कोई भी, तो मैं क्या, नहीं है। नहीं है ना, तो मैं इसको इसमें डाल दूंगा, मैं इसको कन्वेयंस में डाल देता हूँ, कन्वेयंस में डाल देता हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि कन्वेयंस ट्रैवलिंग दोनों ऑफिशियली होते हैं, तो मैं इसको कन्वेयंस में डाल देता हूँ। और इसको मैंने यहाँ लिख दिया, कितना है ये है हमारा 27,690, ठीक है। अब कुछ बचा, सैलरी हो गई, ट्रैवलिंग हो गया, एचआरए हो गया, एंटरटेनमेंट रह गया। अब देखते हैं इसमें एंटरटेनमेंट था, यहाँ देखते हैं कि क्या हमारा एंटरटेनमेंट है इसमें। यहाँ पे देखो दिख रहा है एंटरटेनमेंट, सर हाँ जी, एक नहीं है। अदर्स में तो डाल, इसमें शायद अदर्स का भी है ऑप्शन। हाँ अदर्स में डाल देते ना, अदर्स में डाल दिया हमने एंटरटेनमेंट, तो इसको डाल दिया 8,000, ठीक है जी। अब हमारा क्या बचा, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी टैक्सेबल, तो हम सीधा यहाँ पे आ जाते हैं, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, नेचर ऑफ प्रॉफिट। अब मुझे ये नहीं बताया कि क्या था ये, है ना, इन्होंने बस ये लिख दिया प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, हम सीधा यहाँ पे एनी अदर में चले जाते हैं। जैसे आप एनी अदर पे जाओगे ना, आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे भी लिखनी थी, यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे अदर्स लिख देता हूँ, ठीक है, अदर्स लिख दिया, क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं पता इन्फॉर्मेशन क्या है ये, और मैंने यहाँ पे डाल दिया 72,000। मेरे ख्याल से वो यहाँ पे भी मांगेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो एंटरटेनमेंट अलाउंस। हाँ जी पूरी बात समझ आ रहे हैं? ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं आ रहा अभी तक? क्लियर है सबको? यस सर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमारा सब कुछ हो गया, अब हम डालेंगे इसके एक मिनट नीचे करता हूं मैं इसको थोड़ा सा, एग्जेम्पशंस। ये देखो, ये लिखा हुआ है अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, ये आ गया ना। अब देखो यहाँ पे खुद ये बड़ा इजी लगा मेरे को, देखो आपको क्वेश्चन में दो दे रखे हैं, दो तो 10-14 में एग्जेम्प्ट है एक, और एक है 10-13 में एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे जैसे आपने इसको ड्रॉप डाउन किया, यहाँ पे लिखा आ जाएगा सेक्शन कौन सा एग्जेम्प्ट है, 10-13A पे आ जाओ, ये आ गया 10-13A आ गया ना। और हमारा 10-13A में कितना एग्जेम्प्टेड है, 31,000, तो ये मैंने दबाया यहाँ से, और ये मेरा यहाँ पे आ गया 31,000, खत्म काम हो गया ना। आपको याद नहीं करना, आपको खुद याद नहीं करना, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। और एक है 10-14 में, तो यहाँ आ गए हम 10-14 पे, ये आपने इसको ढूंढा नीचे 10-14, ये आ गया आपका 10-14। अब आप यहाँ पे आ जाओ, एक मिनट मैंने 10-14 पे आ जाओ इसको ना, यहाँ पे सर 10-14 में भी दो है ना, 1 और 2। आपको कोई नहीं, 1 ले लो ना यार, उतना कुछ नहीं होता, 1 ले लो, ये ले लिया 1। और यहाँ पे आप आ जाओ, कितना था 10-14 का, 27,690, ये आ गया आपका, ठीक है जी। अब आप आ जाओ नीचे, देखो कि क्या हमारा और कुछ तो बचे नहीं, क्या गई अपने आप ही उन्होंने, एक मिनट, ये आपका आ गया, सारा हो गया। देखो अब आप इसको अपने मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो, देखो मैं तो हमेशा चेक करता हूँ, तो आप अपने मन में देख लो, अगर आप इस क्वेश्चन को मैनुअल कर रहे होते तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए थी, 62 लाख की होनी चाहिए थी। अगर आप इस क्वेश्चन को मैनुअली कर रहे होते तो आपकी सैलरी 62 लाख होनी चाहिए थी, प्लस ट्रैवलिंग अलाउंस एग्जेम्प्ट है वो नहीं लोगे, एचआरए एग्जेम्प्ट है वो नहीं लोगे, 8,000 रुपए और जोड़ना चाहिए था, ठीक है। और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी 72,000 लेना चाहिए था, माइनस 50,000। क्या आपकी सैलरी यही आ रही है 62,30,000? देखो फॉर्म में अंकित, फॉर्म में आपकी क्या यही सैलरी आ रही है 62,30,000 की, यही आ रही है, देखो सॉरी इसकी आ रही है, एक मिनट, हाँ सर वही आ रही है, आपने वो नहीं किया नीचे, कैलकुलेट नहीं किया उसने अभी। हाँ रुको, ये आ गई ना 62,30,000 की, तो देखो इसका मतलब हमारा ये मैच हो गया। हाँ अंकित आप कुछ पूछ रहे थे? सर मैं कह रहा था जो हमने एग्जेम्प्टेड वाला इधर डाला था 27,690, वो हमने ग्रॉस में भी इंक्लूड किया था जबकि वो एग्जेम्प्टेड था। कौन से वाला? तो जो आई थिंक ट्रैवलिंग अलाउंस था ना सर, आपको ग्रॉस में इंक्लूड करना है, तभी तो आपको नीचे डिस्काउंट वो एग्जेम्पशन मिली है। तो तुमने एचआरए का तो नहीं किया ना? क्यों नहीं किया? किया तो है, ये देख, ये किसने बोला नहीं किया, ये देख, ये क्या है, एचआरए 31,000। अच्छा
अच्छा सर, तुम्हें दोनों अलग अलग अमाउंट नहीं है? नहीं नहीं, आप पढ़ो ना क्वेश्चन को। एचआरए रिसीव 31, एचआरए एग्जेम्प्टेड 31, ये है ना। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ओके, अब देखो और ट्रैवलिंग पूरा एग्जाम्प्ट है वो 27,690, अगर कुछ अमाउंट नहीं दिया नीचे वो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन आपको पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड जरूर करना है। ये देखो इस पर लिखा हुआ भी है ये चीज, अगर आप देखोगे एग्जेम्पशन से पहले आपको ऊपर ऐड जरूर करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है अलाउंस, ये इंश्योर दैट इट इज इंक्लूडेड इन टोटल ग्रॉस सैलरी, तो आपको ऊपर ऐड करना, नीचे एग्जेम्पशन लेनी है। ठीक है, अब देखो मैं इसको वैलिडेट करता हूं। ये देखो ये ओके हो गई शीट, इसका मतलब ये शीट अब हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब हम थर्ड पे चलते हैं, हाउस प्रॉपर्टी। सर हाँ जी सर मेरे में दिखा रहा है कि कुड नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, इसमें क्या था? कौन सा ऑब्जेक्ट? तू किसी पता नहीं। पर्टिकुलर बटन पे तो नहीं है, किसी पर्टिकुलर बटन पे कहीं पे बाहर आके क्लिक कर दे एक बार, यहाँ जैसे यहाँ क्लिक करके इस वैलिडेट दबा। एक सेकंड। सर अमाउंट तो सही आया है, बट ये पता नहीं कुड नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट आ रहा है बस। नहीं तो वैलिडेट कर, हो रहा है वैलिडेट कर एक बार। सर करा है ना, फोटो खींच के भेजूं आपको? क्या लिखा आ रहा है? रन टाइम एरर, मैं आपको फोटो भेज देता हूं, मतलब कि कुड नॉट फाइंड द चल स्पेसिफाइड अभी बाद में देखते हैं, एक बार देखते हैं इसके बाद तेरा सेव होता है कि नहीं। चल ठीक है, तेरा अमाउंट सही आ रहा है ना, चल बाद में देखते हैं। पता है क्या हुआ होगा, तूने कहीं कोई इधर जैसे कोई ड्रॉप डाउन वगैरह था कुछ ऐसे, देख ले एक बार, कोई गलत तो नहीं ले लिया अपने आप तो नहीं डाल दिया किसी ड्रॉप डाउन मेन्यू पे कुछ। जैसे ये ड्रॉप डाउन था ना, यहाँ पे तूने अगर अपने आप कुछ भी टाइप कर दिया होगा तब भी अटक जाएगा ये फॉर्म। फिर लास्ट वाला फॉर्म देखूंगा, इस पे तो सारा सेम ही है वैसे। हाँ देख ले, बाद में देख ले। ठीक है, एक बार आ जाओ हाउस प्रॉपर्टी पेज पे आ जाओ। अब देखो बच्चों, ये पेज बहुत इजी होता है, आ जाओ। इसमें दे रखा है, इसका तो हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, इसकी तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो छोड़ दो, सीधा वैलिडेट कर देते हैं इसको। वैलिडेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इसकी हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं। अब आ जाओ, सबसे खतरनाक पेज है सीजी, मैं कह रहा हूं सबसे खतरनाक। ठीक है, अब देखो बच्चों, हालांकि हमारे जो क्वेश्चन में दे रखा है वो बहुत इजी है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, 5 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं आपको पूरा फॉर्म भरना भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार फॉर्म को ऊपर से देखना शुरू करते हैं, स्कैन करना शुरू करते हैं ऊपर से। हालांकि हमारा यूज इसमें सिर्फ एक लाइन का ही है, लेकिन हमें पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे को पता नहीं ना क्वेश्चन में क्या आ जाए। तो आइए यहाँ देखिए, सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, आपको समझना है इसको। शॉर्ट टर्म 2 कॉलम बने हुए बड़े बड़े, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। पहले शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। फ्रॉम सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, अगर आपके क्वेश्चन में कोई शॉर्ट टर्म सेल ऑफ लैंड है तो वो यहाँ पे आ जाएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वैल्यू एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी। आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग के केस में स्टैम्प वैल्यूएशन चलती है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अडॉप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ स्टैम्प वैल्यूएशन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके में इतना मुश्किल नहीं आएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालनी है विदाउट इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, वो सब लिखा हुआ है। जो वो मांग रहा है वो आपको करना है। तो डिडक्शंस मांगी उन्होंने, अगर आपको पता होगा शॉर्ट टर्म में सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलती है 54B की, जो वो होती है आपकी कौन सी, वो वाली मैं खुद भूल गया, ये एग्रीकल्चर वाली होती है, तो वो वाली मिलती है। अगर आपको पता हो एग्रीकल्चर लैंड वाली, तो यहाँ पे नेम ऑफ बायर वगैरह डालना होगा। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट आपका ये क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाओ आप सेकंड पे, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड ऑन विच एसटीटी इज पेड। शॉर्ट टर्म में अगर आपने शेयर्स वगैरह बेचे हैं तो उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आ जाएगा। डिडक्शन यहाँ देखते रहो, ये देखो, ये देखते रहो, यहाँ पे ये चीज देखते रहो आप। तो ये आ गया, एक मिनट, ये आपको दिख रहा होगा शायद, ये चीज यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये सब ये आ गया फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैं जरा कोशिश कर रहा हूँ चलाने की, बट मुझसे चला नहीं है। चल ये स्पॉटलाइट, सॉरी, ओहो नहीं चला यार, ये तो देखो जरा, नहीं चल रहा है। चलो कोई नहीं, कोशिश कर रहा था, मेरा हुआ नहीं। आगे चलते हैं, इसको हटाओ यहाँ से। ओके, आगे चलते हैं। तो इसके बाद आप देखते हो, इसको पढ़ते रहो। यहाँ पे आ गया सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन विच एसटीटी इज पेड, ये आ गया। ठीक है, इतना सब हमारे में नहीं आएगा। नीचे आ जाते हैं, और फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स अदर देन दिस, तो मान लो कोई और एसेट बेचा, जैसे आपने गोल्ड बेच दिया, ज्वेलरी बेच दी, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आ जाओ और नीचे आ जाते हैं। ठीक है,
ये एक कॉलम है जो हमारा छूट जाता है हमेशा, और जो नहीं छूटना इसको हमें करना ही करना है। इधर देखो बच्चों, ये 6A कॉलम हमारा हमेशा रह जाता है कि फॉर्म सबमिट नहीं होएगा। वेदर एनी अमाउंट हैज बीन अनयूटिलाइज्ड कैपिटल गेन ऑन एसेट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज बीन डिपॉजिटेड इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, तो आपको यहाँ पे नो करना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस है उसमें ये नो ही होएगा मेरे, क्योंकि आपका कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जितना क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको आपको नो करना है। मैं आपको स्क्रीन छोटी करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो है ना यहाँ पे, इसको आपको नो करना है। ये इस कॉलम को आपको नो करना है। अगर आप नो नहीं करोगे तो जब आप वैलिडेट करोगे वो होएगा ही नहीं वैलिडेट। अब आ जाओ, देखो पहले आप मुझे बताओ हमने क्या बेचा है। हमने बेचा है एक पर्सनल कंप्यूटर। तो मेरा एक सवाल है, क्या पर्सनल कंप्यूटर के कैपिटल गेन्स होते हैं? क्या पर्सनल कंप्यूटर के कैपिटल गेन्स होते हैं? नो सर। नो सर। तो इसको तो हम इग्नोर ही कर देंगे, छोड़ दो इसको। दूसरा हमने बेचा है गोल्ड, इसको हम लिखेंगे। तो आ जाओ गोल्ड लिखते हैं। अच्छा मेरे को बताओ लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म है कि लॉन्ग शॉर्ट? टर्म। लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म है। अब ढूंढना पड़ेगा। अब देखना, अब मैं आपको लॉन्ग टर्म से दिखाता हूं कि ये किस जगह पे आएगा। यहां पे मेरे साथ देखिएगा, ये देखो, हम एक बार रीड करना शुरू कर। ये तो देखो, ये तो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म ही चल रहे हैं। सीधा आ जाओ लॉन्ग टर्म पे, नीचे ढूंढते नीचे ढूंढते नीचे, ये यहाँ पे भी नहीं है यार, ये तो कहाँ गए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये तो घूम गए यार। ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं। अब देखो, ये नंबर शुरू हो रहा है आपका यहाँ से हाँ, ये देख रहे हो यहाँ से नोट 1 एंड नोट 2 जहां पे लिख के, इससे भी ऊपर यहाँ से आपके लॉन्ग टर्म शुरू हो गए। बी पार्ट से, अगर आपको दिख रहा हो, ये दिख रहा है ना बी पार्ट, यहाँ से लॉन्ग टर्म हो गए। अब देखो सबसे पहले तो है सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, वो तो है नहीं, छोड़ दो जी। फिर नीचे आ जाओ। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग में आप याद करो कितना मजा आता है। 54 सेक्शन, यहाँ देखो 54, 54 बी, ई, सी, एफ, जी, सारे सेक्शन यहाँ पे डले हुए जो हमने पढ़े थे, है ना? मजा आ रहा है ना? अब आ जाओ नीचे, यहाँ देखो सेल ऑफ बॉन्ड्स और डिवेंचर्स, ये भी नहीं है हमारे, छोड़ दो उसको। आगे आ जाओ, थर्ड पे आओ, तो हम सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, ये लिस्टेड सिक्योरिटीज भी नहीं है हमारा, ये देख रहे हो ये लिस्टेड सिक्योरिटीज, छोड़ दो इसको। और नीचे आ जाओ, तो हम सेल ऑफ ये फोर्थ पे आ जाओ, इक्विटी शेयर, ये इक्विटी शेयर भी नहीं है, छोड़ दो। अब ये देखो, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 to B8 आर नॉट एप्लीकेबल, तो B1 to B8 यही है जो अभी तक हमने पढ़ा। तो इसका मतलब हमारे को यहाँ पे अब डालना है कहीं पे। तो इन केस ऑफ एसेट सोल्ड इंक्लूड शेयर्स ऑफ अ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर, एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स। तो यहाँ देखो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑफ अनकोटेड शेयर नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनकोटेड शेयर नहीं, फुल वैल्यू of consideration in respect of unquoted share नहीं, full value of consideration in respect of assets other than unquoted share, हाँ जी। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है हमारा 9th का, ये वाला कॉलम, हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं, और कितने का बेचा हमने इस गोल्ड को? इसको हमने बेचा है 48 लाख का। सर, आपने इसलिए मैं कहता ये फॉर्म थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है। आइए सर, आपने कॉलम कैसे ढूंढा था ये वाला? सर, पढ़ के सर, बिल्कुल पढ़ना, आपको एक एक कॉलम पढ़ना पड़ेगा, उससे ढूंढोगे आप, ठीक है? तो वो उसका तरीका बताता हूँ। आज जब मैं ये फॉर्म भर दूंगा, आज हम एक ही क्वेश्चन देखते हो पाएगा। जब हमारा ये फॉर्म भर जाएगा ना, तो उसके बाद आप क्या करना, आज बैठना, कल बैठना, 3-4 क्वेश्चन को भर के देखना, ठीक है? 3-4 क्वेश्चन के कैपिटल गेन्स वगैरह भर के देखना, आपको पता चल जाएगा जल्दी कैसे ढूंढते। आ जाओ, ये 48 लाख आ गया। अब देखते हैं इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखो, अब इसकी इंडेक्सेशन कौन करके बताएगा मेरे को? ये 2019 में हमने बेचे हैं, और 2003 और 4 में खरीदे थे 4 लाख के। जल्दी से इसकी इंडेक्सेशन करके बताओ मेरे को, ये हमें खुद करनी है इंडेक्सेशन, जल्दी बताओ कौन कर रहा है भाई? कितनी आई इंडेक्स बताओ मेरे को, इंडेक्स बताओ इसका, 3-4 का इंडेक्स कितना है? हाँ जी, कौन कर रहा है भाई? 4 लाख इंटू 19-20 का क्या इंडेक्स है? 289। इंटू 289 डिवाइड बाय करो 4-5 का क्या इंडेक्स है?
3-4 का लेंगे ना सर नीचे तो। 3-4 का इंडेक्स क्या है? अरे जल्दी बताओ क्या इंडेक्स है? 109। 109। तो कितना आया, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया? सर ये है आपका कितना, 10,60,550। 10,60,550। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है कि इन्होंने एक ज्वेलरी और खरीद ली, लेकिन एक हमने कितने सारे पढ़े सेक्शन, क्या कहीं हमने ये पढ़ा था कि ज्वेलरी बेच के ज्वेलरी खरीदने पे भी कुछ मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको। अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन में दे रखा है 10/4 को आपने ज्वेलरी बेची और 11/4 को फिर खरीद लिया आपने, ठीक है? तो ये जो ज्वेलरी है इसका कोई रेलेवेंस नहीं। समझ में आया क्वेश्चन? आगे बढ़े। ये अभी भी खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी देखो इस पेज पे और भी बहुत कुछ चीजें जो हमें भरनी होती है। जैसे हमने शॉर्ट टर्म में लिखा था ना कैपिटल गेन्स वाला कि एनी अमाउंट इज डिपॉजिटेड, वैसे आपको लॉन्ग टर्म में भी करना है 10। आप एक कॉलम नंबर भी लिख सकते हो, ये कॉलम नंबर तो आपको भूलना ही नहीं है, जो मैंने आपको बताया था अभी, शायद 6 था, ऊपर 6 था, ये 10th हो गया। इसको नो करिए, यहाँ पे ऊपर भी था ना, ऊपर भी करवाया था मैंने, इसको मैंडेटरी करवाया था, ऐसे इसको भी नो करिए यहाँ पे। अब आ जाओ नीचे। अब देखो हमने ये कितना, हमारे कैपिटल गेन्स कितने आए उसने निकाल के बता दिया हमें। कैपिटल गेन्स आए हमारे 373, सॉरी 30,07,39,450। ये आपको ना नीचे एक जगह पे डालने होते हैं, हमें खुद डालने होते हैं। ये देखो यहाँ पे आओ आओ आओ, नीचे आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, और नीचे आ जाओ, ये इस पेज इधर इधर इधर, ये देखो ये जो आपको दे रखा है लास्ट कॉलम है आपका, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। अबे कहाँ जा रहा है ये ऊपर, ये देखो ये जो लास्ट कॉलम है ना एफ, इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, यहाँ पे हमें डालने होते हैं। अब हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 20% वाले हैं, आपको पता है ये 20% वाले होते हैं गोल्ड वगैरह वाले, 10% वाले सिर्फ शेयर्स होते हैं। तो उनको ना हमें डेट वाइज डालने होते हैं कि 15 जून तक कितने हुए, 16 जून तक से 15/9 तक। अब हमारा को सेल कब किया था हमने? 10/4/2019, मतलब जून से पहले ही हो गया था, तो हमें ये यहाँ पे डालने हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 20% पे कितना अमाउंट आया था ऊपर कैपिटल गेन्स का, बताना जरा कोई भी बच्चा एक देख के, कितना कैलकुलेट किया था कंप्यूटर ने? 36 लाख कुछ था ना? ये जो ऊपर लिखा हुआ है सर देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% में, हाँ यही तो है। कितना है वो? ये है 37,39,450। 37,39,450, ये हमारी तरफ से हो गया। अब लेट मी सी कि मेरी पेज वैलिडेट होता है कि नहीं। तो मैं इसको यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, पेज अप पेज अप पेज अप करके, और मैं इसको वैलिडेट करने की, लेट्स सी कि ये वैलिडेट होता है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए, शीट इज ओके, ठीक है। अगर आप नीचे देखो 3 चीजें कंपलसरी हो गई। एक तो 2 जगह पे आपको नो करना है कैपिटल गेन वाला, एक नीचे इंफॉर्मेशन डालिए। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं डाली आपने तो ये आपकी ओके ही नहीं होगी, ठीक है जी। चलिए अब आइए शेड्यूल 112A। 112A आपको पता ही, हमने सेक्शन पढ़ा था। ये सेक्शन कौन सा होता था? ये सेक्शन होता था जब हम वो करते थे, आपको सिखाया था ना शेयर्स वाला, तो वो हमारा है नहीं 112, इसमें शेयर्स हमने बेचे नहीं है, छोड़ दो उसको, छोड़ देते हैं इसको। 115 भी छोड़ देते हैं, सीधा आ जाइए अदर सोर्सेस पे, ओएस अदर सोर्सेस। अब देखो अदर सोर्सेस में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। हमारे पास बैंक इंटरेस्ट है एफडी का, हमारे पास गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम अ फ्रेंड है, और हमारे पास इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन सेविंग्स अकाउंट है। तो सबसे पहले आ जाओ, डिविडेंड है नहीं हमारे पास तो उसको 0 कर दो, सीधा आ जाओ। सेविंग्स बैंक से कितना इंटरेस्ट मिला है? 11,400, ठीक है, 11,400 आ गया सेविंग्स बैंक से। अब आ जाओ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट से कितना मिला है? डिपॉजिट मतलब एफडी। अब देखो बच्चों कमाल की बात, यहाँ पे आपको नेट इंटरेस्ट दे रखा है 180, तो सार्थक यहाँ पे 180 डलेगा या कितना डलेगा? यहाँ पे 180 का इंटरेस्ट डलेगा या 2 लाख का इंटरेस्ट डलेगा? हाँ जी आर्यन आप बताओ, आर्यन सिंह। बिल्कुल, ये आपको 180 का नेट इंटरेस्ट दे रखा है, हम इसको ग्रॉस करेंगे
2 लाख आपको पता ही है ग्रॉसिंग आती है, आपको कैसे करना होता है, डिवाइड बाय 90%। हाँ जी पूर्वा पता है ना, तो ये 2 लाख का इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे। चलो अब आ जाओ आगे, और भी कुछ है, एफडी आ गया, हाँ गिफ्ट है। अब गिफ्ट डालना है हमें, तो देखो गिफ्ट का कॉलम अलग बना होता है, ये गिफ्ट का है, ये डी वाला गिफ्ट का होता है, ठीक है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड, हमें सम ऑफ मनी ही मिला है दोस्त से, कितना मिला है 36,000 का, वो तो एग्जेम्प्टेड है, 50,000 से कम मिला है, यस और नो, याद आ रहा है बेटा। प्रैक्टिकल करने के लिए पहले पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए जो पढ़ा रहे हैं क्लास में, ठीक है ना। तो 36,000 है इसलिए हम नहीं डालेंगे इसको, आगे आते हैं। अब आइए इसको हम करते हैं वैलिडेट। सर एक बार बैंक इंटरेस्ट वाला दोबारा बताना। बैंक इंटरेस्ट जो सेविंग्स बैंक से आएगा वो यहाँ डलेगा सेविंग्स अकाउंट पे, और जो एफडी वाला है वो डिपॉजिट्स में डलता है। और वो हम उसके वो ग्रॉसिंग अप कर रहे हैं उसका। हाँ एफडी वाले को ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा। और सर ये जो हाँ पहले एक मिनट कुणाल पूछो। जो ये कैपिटल गेन वाला था उसमें एक बार वो ज्वेलरी वाला बताना, उसको इग्नोर क्यों किया हमने? क्या किया? जो ज्वेलरी सेकंड वाला था। इसमें लिखा है कि ज्वेलरी हमने 10/4 को बेची और 11/4 को और खरीद ली, तो कोई भी डिडक्शन में क्या तूने ये पढ़ा था ज्वेलरी बेच के ज्वेलरी खरीदने में कुछ मिलता है? अच्छा ठीक है ये हाँ इसका भी यूज करूंगा, इसका भी अभी बात बताऊंगा, एक और यूज बताऊंगा। पहले इस पेज को वैलिडेट करते हैं। सर हाँ बोल। सर इसमें एग्रीगेट सम हमने 36,000 अगर हम डाल देंगे तो एरर नहीं आ जाएगा अपने आप ही? सर वो जो पैसे मिले हैं दोस्त से, अगर हम 36,000 एंटर करेंगे तो एरर नहीं आएगा? एरर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? लेट मी सी। हाँ शायद आ भी जाए, क्योंकि 50,000 से कम तो नहीं डलना चाहिए। मैंने भी कभी ऐसे ट्राई नहीं किया, करके देखते, तेरे सामने ही है। 36,000 डालता उसको, नहीं आ गया। या तो ये पता है क्या समझ रहा है, या तो ये समझ रहा है कि 50,000 से ऊपर का ये डला है, पता नहीं, गलत है ये, देख लूप होल है ये, गलत बना रखा है। तू बात कर ले इनकम टैक्स, इनको बोल इनका सॉफ्टवेयर सर अगर 80 का तो पूरा आता ना, तो 80 का है, ये गलत है, ये यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, इसको लेना ही नहीं चाहिए था, गलत है। चलो कोई नहीं, अब इसको वैलिडेट करते हैं। सर एक मिनट, ये ओके वैसे। हाँ बोल अंकित। फिर जो कैपिटल गेन्स में लास्ट कॉलम में आपने 20% में लिखवाया था, वो 10% में कब होगा? सर शेयर्स वाला विदाउट इंडेक्सेशन परचेज बिफोर 1 February 2018, तो वो खाली वही 20% में होगा? हाँ, और इक्विटी शेयर्स पे होता है 10% विदाउट इंडेक्सेशन ले सकते हो, या 20% विद इंडेक्सेशन होता है, वो होता है। बट आपके ना शेयर्स वाला नहीं आएगा, तो आप उसको छोड़ दो थोड़ा। अच्छा सर, और इसमें अगर हम गिफ्ट में 80,000 डालेंगे ना पूरा, अगर 80,000 गिफ्ट होता तो कहाँ पे? जो कैश हाँ में गिफ्ट में हाँ पूरा डलता है, वो तो 50,000 के बाद पूरा ही डलता है ना। हाँ ठीक है। अच्छा देखो इनकम टैक्स रिफंड यहाँ पे आ जाएगा अगर क्वेश्चन में होएगा, इसमें है नहीं। तो चलो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा ये होता है कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस। ये जो पेज आप देख सकते हो, इसमें हमें खुद कुछ डालना ही नहीं है। आप देख लो इस पेज पे हमें खुद कुछ नहीं डालना होता, ठीक है ना, ये अपने आप ही भरा हुआ है सारा। तो इसमें वैलिडेट का बटन भी नहीं है, आप देख ही रहे हो वैलिडेट का बटन नहीं, क्योंकि जब आपने कुछ किया ही नहीं तो वैलिडेट क्या करोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आपके यहाँ पे ना आप इतना मत मान के चलो कि आपके में नहीं आएगा, ये इतना नहीं आएगा कैरी फॉरवर्ड वगैरह का। तो वैसे इसमें हम लॉसेस वगैरह डालते हैं सारे कैपिटल, इसके हाउस प्रॉपर्टी वगैरह के। देखो पिछले 8 साल के आ रहे हैं, ये 8 साल लिखे हुए, तो हमें इस पेज पे कुछ नहीं करना, छोड़ दो उसको। आगे चलते हैं डीआई। ये डीआई क्या होती है? हमारी डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने 80C में कुछ किया है, या 54 उसमें जो आप उसमें डालते हो ना अपना कहाँ ही अपने इन्वेस्टमेंट का रखा है, तो वो यहाँ पे आता है, इसको भी छोड़ दो, ये भी हमें नहीं करना होता। हम सीधा आएंगे, अब आ जाओ नीचे देखो, नीचे ये देख रहे हो 80D 80G 80GGA AMT AMTC, सीधा आ जाओ 6A पे, ये हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है। चैप्टर 6A 80C होती है। अब देखो इसमें नीचे दे रखा है कि इसने बंदे ने एक तो प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन दी 55,000 क्वेश्चन में देखो, और एक पीपीएफ में कंट्रीब्यूट किया 86,000 86,000, एक इसने सुकन्या में डाला 19,000 और एक एनपीएस डाला 82,000। तो अगर आपको पता हो पहले तीन तो 80C के है, तो पहले तीनों को पहले तो यहाँ देखो वेदर यू हैव मेड, ये चीज बच्चे सिर्फ इस साल के लिए है। आपको पता ही है, वैसे तो मैं आपको बताता हूँ कि जो डिडक्शंस है वो आपको मिलती है अगर आपने वो अमाउंट इन्वेस्ट किया है 31 मार्च तक। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से वो पीरियड को बढ़ा के 31 मार्च से जुलाई तक कर दिया गया है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आपने 1/4/2020 से लेके 31 जुलाई 2020 तक कोई इन्वेस्टमेंट की है? नहीं की, तो आप इसको नो कर दीजिए। अगर की है तो वो भी आप पिछले साल क्लेम कर सकते हो बजाय नेक्स्ट ईयर के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
ये डेट तो वैसे अगले साल के लिए रेलिवेंट है, लेकिन क्योंकि कोरोना के लिए इसको हम पिछले साल में ही आपको बेनिफिट दे रहे हैं, जो अभी जा चुका साल, तो इसलिए अब इसको नो कर देते। अब देखो 80C में आ जाते हैं, हमारे को क्या क्या आएगा 80C में, एक हमारा आ जाएगा आरपीएफ, एक हमारा आ जाएगा पीपीएफ और एक हमारा आ जाएगा सुकन्या। तो तीनों को ऐड कर लो, 55,000, 86,000 और 19,000, ये आपका हो गया 1,60,000। तो यहाँ पे आप 1,60,000 डाल दो, ठीक है। और उसके बाद एनपीएस है, एनपीएस का सेक्शन बताओ, कौन बताएगा एनपीएस का सेक्शन कौन सा होता था? 82,000 का सेक्शन याद है? 80CCD था, याद आ रहा है? अब देखो बच्चों, यहाँ पे 80CCC मैं आपको पूरी देखो कितना मजा आता है, सारे डिडक्शंस आपके सामने हैं। 80CCC पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड। अब देख, अब वही लॉजिक आ गया जो तुम मुझसे पूछ रहे थे। मेरा तो 1,60 तो यहीं पे खत्म हो गया, 1.5 लाख तो यहीं पे खत्म हो गया। अब मैं 80CCD अगर मैं 1 में डाल दूंगा, अगर मैं 80CCD 1 में डाल दूंगा 80,000, कितना है 82,000, तो मुझे उसका कुछ बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। यस और नो, है कि नहीं? है कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 82 को यहां नहीं डालूंगा, मैं इसको यहाँ पे 0 कर दूंगा और मैं इसको कहां डालूंगा? 80CCD 1B में। समझ आई ये बात सबको? तो मुझे यहाँ पे 50,000 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखो बाहर अपना 50,000 रुपए आ गया, ऊपर 1.5 लाख है, ये देखो ये 1.5 लाख है, ये 50,000 आ गया, तो मुझे बेनिफिट मिल गया 80CCD 1B का। समझ आ रहा है? ठीक है कि नहीं? और तो कोई डिडक्शन नहीं है, नहीं है। अब इस पेज को भी वैलिडेट कर देते हैं एक बार, ठीक है, ये भी ओके है। अब आ जाओ स्पेशल इनकम, ये एसपीआई है, स्पेशल इनकम पे आ जाओ नीचे। बेटा आप ना जो कॉलम्स में अभी बताऊंगा आपको कि ये होने ही होने चाहिए, वो प्लीज आप बाद में जब एक बार इस वीडियो को फिर से देख लेना और कहीं पेपर पे लिख लेना कि ये कॉलम्स हम छोड़ नहीं सकते। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लबिंग, मेरे को ना ये बड़ा अच्छा लगता है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो अपने क्लासेस में वो सब आपके सामने है। ये क्लबिंग है, इसमें कोई क्लबिंग का क्वेश्चन नहीं है, हालांकि आपके लिए भी क्लबिंग नहीं आएगा तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ज्यादा मत अपने आपको दिमाग मत खराब करो अपना ज्यादा। अब देखो यहाँ पे देखो सारा आपने जो अभी तक भरा है वो समराइज हो गया। हमने कैपिटल गेन्स भरे, यहाँ पे आ गए कैपिटल गेन्स, ठीक है ना, ये देख कैपिटल गेन्स आ गए, ये आ गए, और एलटीसीजी ऑन अदर्स ये आ गया है ना, आप पढ़ सकते हो जो हमने भरा है अभी तक गोल्ड वाला। और हमने क्या भरा था, हमने एक भरा था सैलरी, तो सैलरी सेक्शन इधर इस पेज पे नहीं है, कोई नहीं, छोड़ दो। सीधा आ जाओ एग्जेम्प्ट इनकम पे। एग्जेम्प्ट इनकम होती है, एग्जेम्प्ट इनकम इसमें दे ही नहीं रखी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर कोई इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट है या कोई डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, बट इसमें नहीं दे रखी तो हमें कोई जरूरत नहीं है इस पेज को भी करने की, छोड़ देते हैं इसको। आगे चलते नीचे आओ, ये आ गया पास थ्रू इनकम, इसका भी कुछ नहीं करना होता हमें। नीचे आ जाओ, ये देखो इसका भी कुछ नहीं करना होता है। आउटसाइड इंडिया कुछ नहीं करना होता, डिटेल्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया, इसका भी कुछ नहीं करना होता। नीचे आ जाओ टीआरएफए, इसका भी कुछ नहीं करना होता, रिलीफ छोड़ दो। सीधा आ जाओ इंफॉर्मेशन रिसीट्स बिटवीन स्पाउसेस गवर्न, इसका भी कुछ नहीं करना हमें। ये आ जाओ एसेट एंड लायबिलिटीज, ये इंपॉर्टेंट है। अब देख बच्चे अपने इसमें देखोगे आपको दे रखा होगा एसेट डिटेल्स, आपको एसेट डिटेल्स में दे रखा है ज्वेलरी, ठीक है ना, आपको ज्वेलरी दे रखी है, एक आपको ज्वेलरी दे रखी है, और एक हमने ज्वेलरी और देखी गोल्ड, जो हमने ऊपर देखा, जो आप मेरे से पूछ रहे थे ना जो हमने गोल्ड का है वो वाला, एक वो गोल्ड हो गया, एक ये ज्वेलरी हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्होंने लिखा कि डू यू ओन एनी इमूवेबल एसेट, नो कर दो उसको यहाँ पे, ठीक है, इमूवेबल तो है नहीं, ज्वेलरी है तो ज्वेलरी में डाल देते हैं। दो ज्वेलरी डालनी है हमें, कॉस्ट डालनी है, आप देख सकते हो कॉस्ट डालनी है। तो एक तो एसेट डिटेल्स में ही दे रखी है आपको 30,000 की, और एक जो हमने अभी कैपिटल गेन वाले में देखी थी 30 लाख की, तो हमारा कितना हो गया 30 लाख प्लस 30,000 कितना हो गया 30 लाख 30,000। समझ में आया ये सबको? संजना की आवाज नहीं आ रही, संजना है भी कि चली गई है? तो आवाज नहीं आ रही इसकी बिल्कुल भी। चलो ओके, समझ में आ गया? इसमें हम वो वाली डालेंगे जो हमने मतलब परचेज की है। हाँ, जो परचेज की वो वाली, और जो एसेट डिटेल्स में अलग से दे रखी है वो वाली। ठीक। अब देखो बच्चों ये ना फॉर्म वैलिडेट ही नहीं होएगा, क्योंकि इसमें ना ये सब चीजों को जीरो करना पड़ेगा। तो अब इन सब की देखो हमें ये नहीं बता रखा कैश कितना है, बैंक कितना है, हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं पता, तो हम सबके आगे जीरो कर देंगे। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस याद करो, एसेट होता है, एमएफ हुसैन वाला एग्जांपल था। व्हीकल्स हो गया ना, उसके बाद आ जाओ व्हीकल्स, यॉट, ये यॉट हम नहीं खरीद सकते बेटा, ये विजय माल्या ही खरीद सकता है, अपने बेटे को दे सकता है वो 18 साल पे होने पे, हम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं होता ये। बैंक हो गया जीरो, शेयर्स हो गए जीरो, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई जीरो,
और क्या क्या दे रखा है देखिए जरा इसमें, लोन्स भी नहीं है हमारे पास, 0 कर दो, और कैश भी नहीं है हमारे पास, 0 कर दो, और लाइबिलिटीज भी हमारे पास नहीं है, 0 कर दो। अब देखो ये वैलिडेट हो जाएगा, हो जाना चाहिए, देखते हैं। हाँ ये क्या लिखा है, ओके है ना, ओके ठीक है जी। अब आ जाओ आगे, पार्ट बी टोटल इनकम पेज पे आ जाओ। देखो इसमें ऊपर देखो खुद आ गया, इसका खुद आ गया, सैलरीज आ गया, ये आपका समराइज हो गया सारा। कैपिटल गेन्स पे देखो नीचे कैपिटल गेन्स आ गए, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये पेज ना बहुत इसमें भरना होता है काफी चीजें, सीधा आ जाओ नीचे 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 नीचे, यहाँ यहाँ आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कहीं पे, बाद में एक बार इस वीडियो को फिर से देखना, जहां पे मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है वो लिख लेना, पेज कॉलम नंबर, ये 18th कॉलम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट इन इंडिया? यस। अब उसकी डिटेल देनी होती है, तो आप क्वेश्चन में देखो आपको डिटेल दे रखी है बैंक अकाउंट की, इसके पास एक ही बैंक अकाउंट है एसबीआई में, उसका आईएफएससी कोड डालो, SBIN डालते रहो यहाँ पे 0001422, और बैंक का नाम क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये अपना ऑटोमेटिकली आ जाएगा नाम, क्योंकि आपको शायद पता हो, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी भी चाहिए, आईएफएससी कोड में बैंक का नाम होता है। अगर एसबी है ना, एसबी मतलब स्टेट बैंक, अगर आपको ये कोटक महिंद्रा होगा तो के टी होगा उसके पहले तो इनिशियल्स, तो ये ऑटोमेटिक ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अकाउंट नंबर डालते हैं इसका 86112 523। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये अगर आपका गलत हो गया तो आपका रिफंड अगर आ रहा है तो वो गलत चला जाएगा। देखो इसके आगे लिखा हुआ है इंडिकेट अकाउंट इन विच यू वांट टू गेट द रिफंड, तो यहाँ पे इसको टिक कर दो कि अगर रिफंड बनेगा तो मेरे को इसमें रिफंड चाहिए, क्योंकि आजकल रिफंड ईसीएस से आता है। आज से कुछ साल पहले जब ऑनलाइन नहीं होता था तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के घर से आपके घर पे चेक आता था, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया तो अब ईसीएस से आता है, इलेक्ट्रॉनिक आता है। अगर आपका एक से ज्यादा अकाउंट है तो आप उसके नीचे डिटेल्स दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे को यही मेरे एक ही अकाउंट की डिटेल दे रखी है मेरे को, तो मैंने ये डाल दिया। अब देखते हैं नीचे कुछ बचा तो नहीं। हाँ ये अब ये देखो, डू यू, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना पड़ेगा, ये रह जाता है हमारा गलती से और फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, बताता हूँ। ये देखो लास्ट कॉलम 19, डू यू एट एनी टाइम, ये 19th कॉलम, होल्ड एनी बेनिफिशियरी एज बेनिफिशियरी ओनर और अदरवाइज एनी एसेट और इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो सॉरी आउटसाइड इंडिया, तो इसको आपको नो करना है, इसको आपको नो करना है, ठीक है। अब हम इस पेज को वैलिडेट करके देखते हैं, ये ओके हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन सा पेज बचा है कोई, ये पेज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सारी टीडीएस की डिटेल देनी होती है, जिन लोगों ने आपका टैक्स काटा है। आप इस पे देखो, अपने क्वेश्चन पे देखो, आपको 2 लोगों ने टैक्स काटा है, एक आपका काटा है टैक्स, सॉरी ये पेज है एडवांस टैक्स का जो आपने जमा कराया है, तो इसमें आपको डिटेल दे रखी है क्वेश्चन में एडवांस टैक्स की, कि मैंने एडवांस टैक्स जमा कराया है 2/6/2019 को, और बीएसआर कोड भी और चालान नंबर भी है, तो आपने सबसे पहले बीएसआर कोड डाल दिया 0003490, आपने आगे डेट ऑफ डिपॉजिट डाला 2/6/2019, आगे आपने इसका सीरियल नंबर ऑफ चालान डाला जो कि है 00024, और आगे आपने अमाउंट डाला 80,000, ठीक है जी। इसको वैलिडेट कर लीजिए पेज को। ये वीडियोस चलाओ, अपने ऑफ क्यों करके बैठ गए सब, आगे चलते हैं, वीडियोस ऑन करिए आर्यन पूर्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है बच्चों, ये होता है जहां पे आपके टीडीएस कट है। देखो इसमें 3 कॉलम होते हैं, हमारे लिए 2 कॉलम रेलेवेंट होते हैं, यहाँ देखिए, एक है ये वाला जो सैलरी पे कट है, आपके क्वेश्चन में भी है, और एक होता है अदर देन सैलरी। तो पहले सैलरी वाला भरते हैं, तो आपका सैलरी पे है एम्प्लॉयर ने काटा है टैन, तो टैन नंबर डालो एम्प्लॉयर का, टैन नंबर की फुल फॉर्म होती है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, RTKA 12336 E, तो ये आ गया। अब नेम ऑफ एम्प्लॉयर वही है अमर टेक्सटाइल्स, आपको पता ही है, वो ऊपर ही दे रखा था हमारे को। आगे आ जाइए, इनकम चार्जेबल कितनी थी सैलरीज में, बताओ मेरे को जरा एक बार, सैलरीज में जाके कितनी थी, 62,30,000 थी ना, 62,30,000 जो हमारी निकली थी सैलरीज, और टोटल टैक्स कितना कटा है 18,30,000। ये बात समझ में आ गई,
ठीक है, अब देखो दूसरा जो टैक्स कटा है वो काटा है बैंक ने, तो बैंक वाला यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ सैलरीज वाला आएगा, बैंक वाला आएगा नीचे। डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड, ये देखो ऑन इनकम अदर देन सैलरी वाला ये। तो यहाँ पे देखो तो ये इसमें ना एक बहुत गंदा चीज है, वो बटन दबते ही आपका फॉर्म खराब हो जाएगा, मैं बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहले तो आप ये देखो टीडीएस क्रेडिट रिलेटिंग टू एक मिनट, एक सेकंड, हाँ ये देखो यहाँ क्या लिखा है, टीडीएस क्रेडिट रिलेटिंग टू सेल्फ या अदर पर्सन, तो हम अपने लिए काट रहे हैं ना, तो उसको सेल्फ कर दीजिए। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे सीधा आ जाओ टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, तो आपको दे रखा है बैंक का टीडी क्या नंबर है, पीटीकेई 93839 F, ये आ गया। अब इसमें आ जाओ बेटा, ये गलती है, अगर यहाँ पे आपने ये अनक्लेम टीडीएस है, अगर आपने इसको एक बार छेड़ दिया तो ये फॉर्म खराब हो जाएगा, तो गलती से भी इन दो कॉलम को हाथ मत लगाना, ठीक है, ये गलत है, फॉर्म में थोड़ी दिक्कत है। सीधा आ जाओ टीडीएस ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, हाँ जी करंट फाइनेंशियल ईयर का ही चाहिए, मैं आगे चलते हैं थोड़ा सा ना, फॉर्म को मैं छोटा करो, ये ना बहुत लंबा फॉर्म है। हाँ यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये और छोटा करता हूँ, टीडीएस क्रेडिट बीइंग क्लेम्ड दिस ईयर, हाँ तो मेरे को तो अपना इस साल का देखना है, तो कितना क्लेम करें हम, वो देखो इसमें जो रेड कलर का कॉलम है, हमने क्लेम किया 20,000, और देखो आपको पता भी होगा जब आपने अदर सोर्सेज में भरा था तो 2 लाख की इनकम भरी थी और 180 दे रखा था नेट, तो 20,000 वहां से भी टैली हो गया, तो ये 20,000 यहाँ डाल दिया हमने, ठीक है। इनकम कितनी थी हमारी, इनकम थी हमारी, एक मिनट ये तो स्पाउस ये छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, सीधा आ जाओ यहाँ पे आगे, रिसीट कितनी थी हमारी, रिसीट थी हमारी 2 लाख, दिख रहा है ना, और आगे देखो कौन से हेड की इनकम थी, वो अदर सोर्सेज हेड की थी, ये अदर सोर्सेज आ गया, ये थोड़ा बड़ा करता हूँ, एक मिनट रुको थोड़ा बड़ा करता हूँ, और क्रेडिट बीइंग कैरिड फॉरवर्ड 0, तो हमने 20,000 का 20,000 सारा का सारा इस साल ही क्लेम कर लिया। ये समझ में आया कैसे भरना है फॉर्म? सर ये एक बार एक क्रेडिट वाला दोबारा बताना कि कौन से वाला? 20,000, ये जो 20,000 आपने का टैली हो गया वो वाला। अच्छा अभी तो देख अदर क्वेश्चन में देख, अदर सोर्सेज हाँ। में देखो इनकम दे रखी है ना 1,80,000 की एफडी की, हाँ और मैंने नेट की थी ग्रॉस की थी 2 2 लाख। लाख, तो हाँ 20,000 का डिफरेंस वो ये था ना वो डिफरेंस टीडीएस का। अच्छा ठीक है। अब इस पेज को वैलिडेट करते हैं। हाँ जी अंकित समझ आ रहा है ना? देखो अरे यार ये तो बहुत कुछ रह गया, देखिए जरा इनवैलिड टैन नंबर, देखो यार ये ना मैं आपको बताता हूँ बच्चों, अच्छा इसमें 2 चीजें, हाँ अमाउंट इन फील्ड कॉलम नंबर 9 एट सीरियल नंबर 1 कैनॉट बी मोर देन कॉलम 6 7 एज द केस में बी, तो ये क्या हो गया, 9 कॉलम देखते जरा, कौन सा 9 कॉलम है जरा देखे जरा। सर इसमें आपको लगता है 7th में भी वो 20,000 डालना पड़ेगा? मैं वही देख रहा हूँ, एक मिनट 9th कॉलम कौन सा है ये, ओन हैंड्स वाला। वो ये आ गया ना 20,000। हाँ तो 7th वाला जो लिखा हुआ है उसके 2 पीछे। हाँ ये बिल्कुल सही बोला इसने, इसको यहाँ पे 20,000 डालना है। अब एक गलती तुम्हें बताता हूँ मैं, और इसको वैलिडेट करो, इसमें ना इन्होंने ना, हाँ ये टैन नंबर जो दे रखा है ना ये इनवैलिड है। अब आप बोलोगे सर इसको क्या पता ये इनवैलिड है, या इसका में ना कोड होता है टैन नंबर का, इसका एक अल्फाबेट मिसप्रिंट हुआ है, ये गलती है इसमें टैन नंबर में, तो आप इसमें टैन नंबर ना ऊपर वाला डाल दो। मैं ये वाला मैंने जब ये घर पे भर के देखा था तब भी मैंने देखा था ये गलती थी, आप इसका ना एम्प्लॉयर वाला डाल दो, चाहे RTKA वाला डाल के देखो 12336, तो ये सबमिट हो जाएगा। देखना पता है क्या दिक्कत है, इस टैन नंबर की भी कोडिंग होती है कि ये डिजिट अल्फाबेट यही होना चाहिए, मेरे को लग रहा है ये मिसप्रिंट हुआ है। अब इसको वैलिडेट करोगे वैलिडेट हो जाएगा, देखो ये देखो हो गया ना, तो ये टैन नंबर मतलब गलत है, आपकी गलती नहीं है, ये टैन नंबर में गलती है, ठीक है। TCS है ही नहीं कुछ, छोड़ दो, सीधा आओ वेरिफिकेशन पेज पे, ये आ गया, देखो यहाँ पे नाम खुद ही आ गया, आई नरेश कुमार, यहाँ पे फादर्स नेम डाल दो, आपका फादर नेम इसमें दे रखा है अशोक कुमार, ठीक है। अब आ जाओ, आई फर्दर डिक्लेयर दैट आई एम मेकिंग दिस रिटर्न, क्योंकि ये फॉर्म HUF के लिए भी होता है तो वो कर्ता पूछ रहा होगा, तो आप तो खुद के लिए भर रहे हो तो आप सेल्फ कर दो, अगर आप HUF के लिए भरते तो ये कर्ता हो जाता है, ठीक है। और ये आ गया डेट, आपको यहाँ पे डेट 23 नवंबर 23 आ रही है, क्योंकि आप आज भर रहे हो, वो चेंज नहीं कर सकते,
वो हम चेंज नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक ही आ रही है। इसको वैलिडेट करते हैं, ये वैलिड हो गया। अब देखो बच्चों, अब हमारे को क्या करना है, ये अभी भी आपका काम खत्म नहीं हुआ, अब आपको इसका XML निकालना है। तो आप ना किसी भी पेज पे आ सकते हो, मैं आता हूं, मैं जनरली इस पेज पे आके करता हूँ ये काम। टोटल इनकम के पेज पे आए, सबसे पहले आपने दबाया भगवान का नाम लेके कैलकुलेट टैक्स का बटन, ये दबाया, ये ऐसे भागेगा कुछ, ये कुछ ऐसे भागेगा, और यहाँ पे अगर आपकी ये सही हुआ तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये आ गया, ये देखो ये गलत हो गया, ये रह जाता है हमेशा, और मैं चाहता था कि ये रह जाए, मैं आपको दिखाऊं। देखो टैक्स जब तक कैलकुलेट नहीं होएगा बच्चों, जब तक इस पूरे फॉर्म में कहीं पे भी गलती रह गई, ये ऐसा फॉर्म बनाया गया है कि आप अटके रहोगे। 80D कौन सा सेक्शन होता था, कौन बताएगा 80D कौन सा सेक्शन था? मेडिक्लेम वाला था, याद है ना? अगर आप मेडिक्लेम नहीं क्लेम कर रहे हो तब भी आपको इस पेज पे जाके नो करना पड़ेगा। तो देखो ये 80D पे खुद ले आया, whether you are any family member is a senior citizen, no। तो यहाँ पे आपको नॉट क्लेमिंग करना है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है ना 80D की, इसको नो क्लेमिंग करना है। और ऐसे आपको नीचे भी नो क्लेम करना है पेरेंट्स के लिए, दो ग्रुप्स होते हैं ना, एक फैमिली का एक पेरेंट्स का, इसको भी नो क्लेम करना, ठीक है। अब ये वैलिडेट हुआ, ये पेज पता नहीं छूट ही जाता है, हमेशा ही छूट जाता है। आइए अब इसको टैक्स निकाल के देखते हैं। ये आपने, मैंने फिर भगवान का नाम लेके कैलकुलेट टैक्स दबाया, अब मुझे लग रहा है हो जाएगा। हाँ हो गया। अब देखिए ये लिखा आ गया, प्लीज एंश्योर दैट टैक्सेस आर पेड बिफोर सबमिशन। बेटा रिटर्न भरने से पहले आपको सारे टैक्सेस भरने होते हैं। अगर आपका टैक्स नहीं भरा आपने तो फिर वो आपका माना जाएगा दैट योर रिटर्न इज इनकम्प्लीट। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे दिखा रहा है वो, यहाँ देखना, मैं दिखाता हूँ आपको। इसी पेज पे आप देखोगे ना, नीचे दिखा देगा कितने टैक्सेस अनपेड है हमारे। देखो इसी पेज पे, टोटल इनकम वाले पेज पे नीचे आ जाओगे, ये आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, दिखा, ये एक मिनट अभी दिखाता हूँ, ये यहाँ पे कहीं आएगा, ये आ गया। देखो ये टैक्स बनता है इसका 8,50,280 रुपए का टैक्स बनता है। तो ये ई पे, मतलब हमें नहीं करना, ये यहाँ पे हमें पे करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी ये रिटर्न मानी नहीं जाएगी। लेकिन आपको नहीं करना, आप सीधा आ जाइए, जैसे आपको ये हो गया, आप आइए जनरेट XML, ये देख रहे हो जनरेट XML, इसको दबाया आपने, एक XML फाइल बनती है जो अपलोड होती है साइट पे, ये फाइल बन, ये हमने किया, ये बन गई XML। यहाँ देखो क्या लिखा है, ये आ गया, ठीक है, इग्नोर करना है, ओके। ये ना आपकी सेव होती है, मैं दिखाता हूं, ये आपकी सेव हो गई, सेव XML कर दो। अब यहाँ पे लिखा आ जाएगा वो कहाँ सेव हुई है, ये यहाँ सेव हुई है। आपको ये निकाल के डेस्कटॉप पे लेके आनी पड़ेगी, जैसे सी यूजर्स एयर ऐप डाटा ये है। तो मैं दिखाता हूँ मेरे में कहां पर है ये सब, ये आ गए हम, ये आ गए हम सी ड्राइव पे, इधर उधर मत देखना ज्यादा, यहाँ काम से काम रखना अपना। सी ड्राइव पे आ गए, एयर क्या था, सी ड्राइव के बाद एयर था, क्या था, यूजर्स था ना, यूजर्स एयर ऐप डाटा, ये रहा ऐप डाटा। फिर आ गया लोकल, पता नहीं कहाँ जाके सेव करता है, ऐसा क्या छुपा के रखा हुआ है उसके अंदर इसने, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, टेम्प, टेम्प लिखा, टेम्प ढूंढो, टेम्प, ये आ गया टेम्प, ये आ जाएगा, क्या था उसका नाम, क्या था, मैं ढूंढ लेता हूँ जल्दी, कोई से, कोई नहीं, उसका ना हमेशा वो लिख लेना चाहिए, वो जो कोड होता है ना वो लिख लेना चाहिए आपको। ये आ गई फाइल, कहाँ गई, क्या किसी ने पढ़ा था, क्या था, क्या लिखा है था वो, एक बार फिर से दिखाता हूँ, फिर मैं तुम्हें फिर से XML सेव करके दिखाता हूँ, कहाँ गई। सर सर्च कर लो। हाँ वो हो जाएगा, नहीं वो ऐसे नहीं है, एक को ना एक बार फिर से सेव करके नंबर मिल जाता है फिर से, देखो वो एक ही सेव एक ही बार होती है, बट आपको ना कोड मिल जाएगा कहाँ पे सेव हुई है, पता चल जाएगा। ये देखो याद रखना अब इसको, ये है ITR टेम्प के बाद टेम्प 1 में जाना है, ओ टेम्प के बाद टेम्प 1 में जाना है, इसको कोई देखना एक बार, ITR 2 में देखते हैं, ये आ गया, कहाँ गए, ये आ गया हम दिस पीसी, सी ड्राइव आ गया, ये रहा, इसमें उसने बोला यूजर्स
यूजर्स के बाद आ जाओ एयर ये मेरे है, आपके में अलग होएगी। इसमें आ जाओ, क्या था वो क्या बना था, ये था ना ऐप डाटा के बाद लोकल के बाद टेम्प आएगा, इसमें टेम्प ढूंढ लेते हैं, ये आ गया टेम्प के बाद एक बार फिर टेम्प आएगा ना, तो ये आ गया ये टेम्प, ये देखो ये बन गया temp1 ITR, ये बन गया ना, ये XML फाइल है। आपको जितना मुझे पता है आपको अपने रोल नंबर से इसको रीनेम करना होगा, तो आप ऐसे गए इस पे, आपने इसको राइट क्लिक किया, रीनेम कर दीजिए जो भी शायद आपका रोल नंबर होगा। मैं आर्यन का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आर्यन का नाम आ गया, ये फाइल आ गई। इस फाइल को आपको ले जाके बाहर सेव करना होगा, जितना मुझे पता है ये शायद वो जहां पे भी बोले आप वैसे इसको सेव कर दीजिएगा। ये फाइल आपकी यहाँ पे आ गई, तो ये देखोगे आप, ये फाइल कहीं ये आ गई है, ठीक है जी। अब बताइए आपको समझ में आया या कुछ पूछना है? देखो मैं चाहता तो 2 क्वेश्चन करवाना था, एक तो ये क्वेश्चन था, एक था इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी 1-2 नए पॉइंट्स है, लेकिन आज तो हो गई लंबी क्लास है ना, आज तो हो गए 7:30 बज गए, उस पर भी लग जाएगा 1 घंटा लग जाएगा। तो अभी या तो आप ऐसा करो, आप अपने घर पे ना ऐसा करना, ये क्वेश्चन फिर से करना, इसको देखना फिर से, और 1-2 इजी क्वेश्चंस करना 1-2 नंबर के। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप खुद करके देख लो, कोई बात नहीं, ये वाला करके देखना, मैं बताता हूँ आपको, जिसमें ये नाम दे रखा है निहारिका विज, ये वाला क्वेश्चन करके देखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं करवाऊंगा अदरवाइज, ठीक है। निहारिका विज वाला। हाँ जी, एक डाउट है सर। हाँ पूछो। सर अगर मतलब अगर ऐसे ही होना है तो मतलब पूरा प्रोसेस यही है और फिर फाइल सेव करके ऐसे नेम चेंज करना है, तो सर फिर तो क्लास में कोई भी एक बच्चा कर देगा और वो बाकियों को भेज देगा? या ऐसा पता नहीं, अब मेरे को नहीं पता इसमें क्या करेंगे, ये तो अब आपको ही बता, आपको सर बताओ, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है इस चीज का। नाम चेंज वाला तो हो सकता है, ये तो अभी हमने किया हाँ ही था। या तो ये बोलेगे कि वो भी कोई ऑनलाइन जूम वूम पे लेके इस तरीके से लेके, वो भी 10-10 इतना ग्रुप बना लेंगे या 5-5 इतना नहीं ग्रुप कर बना देंगे लेंगे। सर, इतना नहीं कर सकते। चलो कोई ना, अब ये मत बोलना कि सर आप कर देना क्वेश्चन और हमारे को भेज देना नाम चेंज करके, ये ये ज्यादा तो हो जाएगा बेस्ट, बेटा, ये तो ज्यादा बेस्ट है। मजा आइडिया आएगा। तो अच्छा है, वैसे आइडिया तो अच्छा है। हाँ, आइडिया ही अच्छा है, और इस आइडिया को, इसको आइडिया तक ही रखना। चलो आप ऐसा करना, आप निहारिका वाला क्वेश्चन करके देख लेना, वैसे मैं निहारिका वाला एक और क्वेश्चन करवा दूंगा, आप इजी क्वेश्चंस करके देख लो। अब आप लोगों की 2 दिन की छुट्टी है, ट्यूसडे वेडनेसडे, जब हम सर थर्सडे मत रखो सर पहले एक क्लास। आर्यन ये बता, तो ऊपर क्या देख रहा है, ये बार-बार ऊपर छत पे कौन है? नहीं तू बार-बार देख रहा है, मेरे को लगा पहले तो तू आंख में दवाई डाल रहा है, अगर नया-नया चश्मा लगा ना तो शौक होता है दवाई डालने का आंख में, ठीक है, उसके बाद सब शौक खत्म हो जाते हैं। ऊपर कौन है? सर वो ना पीसी ना बीच मतलब घर में सबसे नीचे रखा हुआ है कोने में, तो पीसी पे चला रखा है साथ साथ, लैपटॉप और ऊपर पीसी छत पे को। कौन है ये बता। कोई सबको थोड़ी ना पता है क्लास चल रही है, सबको बता के थोड़ी ना बैठा हूँ। है इसका तो छत पे कुछ तो चक्कर है बेटा। चलो इस ओके, एनीवेज मैं ये कह रहा था कि अब आपकी 2 दिन की छुट्टी है, सर थर्सडे थर्सडे मत रखो सर। यार क्यों, मतलब कोई एक रीजन तो दे। सर बताया तो था, नहीं हूँ सर, यहाँ पे घर पे नहीं हूँ। अरे तू घर पे नहीं है तो तू मेरे को डिडक्शन की भी नहीं रखने देगा? तो सर इसीलिए तो आपको आता है, एक दिन थर्सडे छोड़ देना बस। अच्छा चल चल छोड़ देते हैं, तेरे कहने से छोड़ देते हैं, चलो थर्सडे रहने देते हैं, फिर फ्राइडे को रख लेते हैं क्लास, ठीक है। तो फ्राइडे को या तो मैं डिडक्शंस, अच्छा क्या चाहते हो, इसका एक और क्वेश्चन कराऊं या डिडक्शंस कंटिन्यू करें? सर एक और करा एक दो और, सर। चलो ठीक है, फिर आप ऐसा करना, मैं फ्राइडे को आपको एक और क्वेश्चन करा दूंगा इसका, लेकिन आप इजी इजी क्वेश्चंस करने शुरू कर, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आए आप मुझसे पूछ लिया करो, कोई ऐसी बात नहीं, आप फिल करो। पहले के क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, ये क्वेश्चन अच्छा था, मुश्किल था ये, ठीक है। एक बार वीडियो को पक्का देखना, जिससे आपको वो पता चल जाए कि कौन से कॉलम्स होते हैं जिनको हम वो नहीं छोड़ सकते अनफिल्ड, चाहे आपको 0 भरना पड़े चाहे कुछ भी हो। मैं इसको थोड़ी देर तक वीडियो अपलोड कर दूंगा। और कोई पूछना चाहता है कुछ? मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया अंकित। सर बस कैपिटल गेन में थोड़ा डाउट। वो करवा दूंगा यार, अंकित कहाँ भाग गया? हाँ मैं सही, अब अच्छे समझ आ गया, करूँ बंद? यस सर। चलो ठीक है यार, ओके। तो मिलते हैं फिर फ्राइडे को कितने बजे, अपने टाइम पे 6 बजे, इसी टाइम पे, ठीक है। चलो फ्राइडे मिलते हैं, बाय बाय। सर हाँ कुणाल बोल, एक करो। सेकंड यार, इसकी रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दूं फिर बोलेंगे। हाँ। हाँ जी बोलो सर, कहाँ सर, रहता है तू, कहाँ जा रहा है कल? क्या कल कहाँ जा रहा है? सर? कल कहाँ सर?